मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th का जो है आपको लेसन 1.5 लेके आया हूँ। इस लेसन में हमको 12वां एग्जाम्पल है आपका। जांच कीजिए कि 7 बटा करड़ी में 5, 7 बटा करड़ी में 5 और 2√2 प्लस 21 पाई माइनस अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमने आपको बताया ना दोस्तों कि अपरिमेय संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या में किसी संख्या अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में हम किसी संख्या का जोड़ करते हैं, भाग करते हैं, घटाव करते हैं और गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती। अपरिमेय संख्या में दोस्तों जैसे अभी यहाँ पे क्या दिया, जांच कीजिए कि अगर हमारा कोई जो है इवन नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अगर उस पर हम किसी में गुणा करते हैं या भाग करते हैं या घटाव करते हैं या जोड़ करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। अभी जैसे मान लीजिए 7 करड़ी में 5 है तो इसका क्या होगा, ये गुणा है तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बराबर दोस्तों। अभी दूसरा क्या दिया है कि √2, हमने आपको क्या बोला, √2 है। अभी देख लीजिए √2 प्लस 21, हमने क्या किया, ये अपरिमेय संख्या है, इसमें हमने जोड़ा और घटाया तो क्या हो गया है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसी तरह हमारा क्या है पाई माइनस 2, तो हमने क्या किया, इसको घटाया है तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। बराबर। अब दूसरा क्या दिया है दोस्तों, 2। अभी दूसरा क्या दिया है, ये अपना 7 बटा करड़ी में 5 दिया है। अब ये दिया है दोस्तों तो इसको लिख सकते हैं 7 बटा करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 बटा करड़ी में ये लिख सकते हैं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 7 ये करड़ी में 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे 7 करड़ी में 5 हो जाएगा तो बटा कितना हो गया, 5 हो गया। फिर इसको काटेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दोस्तों हमने आपको बताया कि कोई भी अपरिमेय संख्या कब होगी, जब हम उसमें गुणा या भाग या जोड़ करते हैं तो वो वही आवे तो वही अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए 7 करड़ी में 5 का गुणा कुछ भी करेंगे फिर उसका कुछ भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। उसी तरह इसका भी हो गया, उसी तरह इसका भी हो गया। इसको हमने आपको करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ एग्जाम्पल 12 आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या दिया है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 13 ये दिया है कि 2√2 क्या दिया है, 2√2 प्लस 5√3 और 2√2 प्लस माइनस कितना दिया है, अभी आप देख लीजिए 2√2 प्लस 5√3 बराबर, फिर क्या दिया है, ये प्लस जोड़ना है 2√2 माइनस 3√3, इतना जोड़ना है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले तो आप जो ये √2 है ना, ये √2 है, एक जगह लिख लीजिए 2√2 प्लस कितना लिखेंगे 2√2 लिख लिए। अब इसको एक तरफ लिख लिए, फिर क्या करेंगे, फिर प्लस कर लीजिए यहाँ पे, फिर ये 5√3 है माइनस 3√3 है, एक जगह है। अब इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2√2 है बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 2√2 है, यहाँ पे गलत है सवाल, 2√2 यहाँ पे √2 है बराबर, इस तरह से हो गया। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। अब ये √2 है जोड़ लेगा 4√2 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 हो गया बराबर दोस्तों, इस तरह से हो गया। अगर हम चाहें तो इसमें कॉमा ले सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा, इसलिए हम कॉमा कैसे लिख सकते हैं, इसमें 2 ले लिए तो 2√2 प्लस कितना हो जाएगा √3, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसको घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, 2√2 है प्लस 5√3 दिया हुआ है सवाल में, तो अब यहाँ पे क्या 2√2 माइनस 3√3 दिया है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2√2 को एक जगह लिख लेंगे, तो 2√2 एक जगह लिख लिया। अब क्या करेंगे 5√3 है, 5√3 यहाँ लिख लिया, फिर 3 - 3 कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे,
यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4√2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2√3 है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आंसर आ गया। अगर मान लीजिए अगर आपके सवाल में कोई यहाँ पे √2 आ गया, बराबर, मेरे को डाउट लग रहा है कि यहाँ √2 है कि 2 है, अभी मान लीजिए मैंने ये सवाल लगाया है तो यही सवाल समझ लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आशा करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 13 का ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बराबर। अब चलते हैं दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, हम क्या लिखे हैं कि 6 करनी में 5 को 2 करनी में 5 का गुणा कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 6√5 इंटू 2√5 दिया, 2√5 दिया, बराबर। अब हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो 6 गुणे 2 लिख लेंगे, जो ये सवाल है गुणांक एक जगह कर लेंगे, फिर रूट गुणे √5 इंटू √5 कर लेंगे, बराबर। अब यहाँ कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12। आपको हमने बताया है कि रूट कोई भी संख्या का रूट में रूट का गुणा होता है तो वही संख्या होती है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो गया ये 12 5 60। इस तरह से हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब क्या दिया है 15वां एग्जाम्पल। 15वां एग्जाम्पल क्या दिया है, 15वां एग्जाम्पल में क्या है कि 8 करनी में 15 को 2 करनी में 3 से भाग कर दीजिए। अभी 8 करनी में 15 है, डिवाइड बाई 2 करनी में 3 करना। अब दोस्तों इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे 15 है तो 3 5 15 होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8√3 इंटू √5 डिवाइड बाई 2√3 कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इसका माने 3 का अगर 15 5 में गुणा करेंगे 3 5 15 ही होगा। तो हमारा √3 से कट गया, यहाँ कितना हो गया 2 चौका 8 हो गया, बराबर। कितना आंसर हो गया 4 करनी में 5। तो दोस्तों इस तरह से होता है, करनी देख के घबराने का नहीं, उसको व्यवस्थित जो है हम उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज क्लास 9th का जो है आपको एग्जाम्पल जो हमने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट है तो आप हमको कॉल मैसेज कर सकते हैं। और हमारे चैनल हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।